साल 2026 की महाशिवरात्रि को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सी उलझनें हैं। लोग पूछ रहे हैं व्रत कब रखें, जल कब चढ़ाएं, क्या ये 15 फरवरी को है या 16 को। आज हम न सिर्फ आपको सही मुहूर्त बताएंगे बल्कि उजागर करेंगे वो रहस्य जो इस रात को पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली रात बनाते हैं। साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:04 बजे शुरू होगी और 16 फरवरी को शाम 5:34 बजे समाप्त होगी। क्योंकि शिवरात्रि की मुख्य पूजा निशिता काल यानी आधी रात को की जाती है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार 15 फरवरी की रात ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ है। शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। निशिता काल पूजा रात 12:09 से सुबह 1:01 तक। 4 प्रहर की पूजा शाम 6:11 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:59 तक। व्रत का पारण 16 फरवरी को सुबह 7 बजे के बाद। याद रहे, रविवार का दिन होने से इस बार सूर्य और शिव की ऊर्जा का अद्भुत संयोग बन रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक बड़ी खगोलीय घटना भी है। इस रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध ऐसी स्थिति में होता है कि मनुष्य के शरीर के भीतर की ऊर्जा यानी कुंडलिनी प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। इसीलिए इस रात रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागने का विधान है, ताकि आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी रात महादेव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। साथ ही इसी दिन शिवजी पहली बार अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। ये रात स्वयं को बदलने और अपनी चेतना को शिव से जोड़ने की रात है। महादेव तो एक लोटे जल से भी मान जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर विशेष अभिषेक का फल अनंत गुना होता है। अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो कच्चे दूध से अभिषेक करें। धन और समृद्धि की कामना है तो गन्ने के रस का उपयोग करें। और यदि आप पुरानी बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो जल में कुश या काले तिल मिलाकर अभिषेक करना सबसे उत्तम माना गया है। पूजा करते समय कुछ बड़ी गलतियों से बचें। शिवजी की पूजा में कभी भी केतकी के फूल, तुलसी के पत्ते और सिंदूर का प्रयोग न करें। साथ ही तांबे के लोटे से कभी भी दूध अर्पित न करें, क्योंकि तांबा और दूध मिलकर रासायनिक रूप से अशुद्ध हो जाते हैं। दूध के लिए पीतल या चांदी के पात्र का ही प्रयोग करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान दें, हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह नीचे की ओर शिवलिंग पर रखें। बेलपत्र कटा-फटा नहीं होना चाहिए। यदि नए पत्ते न मिलें तो चढ़ाए हुए पत्तों को धोकर दोबारा उपयोग करना शास्त्रों में वर्जित नहीं है। और याद रखें, शिवलिंग की कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती। जलाधारी तक पहुंचकर हमेशा वापस मुड़ जाना चाहिए। महाशिवरात्रि केवल उपवास रखने का दिन नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी बुराइयों का त्याग करने का दिन है। इस 15 फरवरी अपनी नकारात्मकता को महादेव को सौंप दें और एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करें। कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगाएं और हर हर महादेव जरूर लिखें। धर्म और विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।